रोज़ आपको देखनी चाहिए। इससे आपको बिज़नेस के बारे में जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ से मैंने बहुत अच्छा नफ़ा निकाला है। सो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। एंड अगर आपको कुछ पता है कैसे एक्स्ट्रा इनकम अर्न किया जा सकता है, आप भी डिस्कस कर सकते हो। ये एक डिस्कशन सेशन है। अ, तो जॉब, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड अगर आपके पास खेती हो तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर पर 0% टैक्स है। अगर खेती से आप 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आजकल क्या होता है कि गांव के जो बच्चे हैं, उनको एग्रीकल्चर करना माने अ, निचले दर्जे का काम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जमीन के भाव बहुत बढ़ रहे हैं और सरकार ने कभी एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया और लगाएगी भी नहीं। अगर उन्होंने लगाए तो अगले साल उनकी गवर्नमेंट कभी नहीं आएगी। तो आजकल बहुत इनोवेशन हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि मत्स्य पालन, मछलियों का एग्रीकल्चर होता है, मतलब मछलियाँ की फार्मिंग होती है। तो ये सारी चीजें करके आप इनकम अर्न कर सकते हो और उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं लगेगा। आपको पता है कि नंबर वन टैक्स पेयर कौन है इंडिया में? तो कोई बता सकता है नंबर वन टैक्स पेयर कौन है? कौन सबसे ज्यादा टैक्स भरता है? जनरली मतलब कि किसान ही भरते हैं। हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो जनरली किसान और जो आम लोग होते हैं वो ज़्यादा भर पाते हैं, क्योंकि उनको टैक्स बचाने के तरीके नहीं पता होता है। और यस, यस। डायरेक्टली टैक्स होता है वो कॉर्पोरेट्स के लोग या जॉब वाले करने वाले लोग भरते हैं। ओके। तो मैं इन 2 टैक्स टाइप के बारे में बताता हूँ। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, वो डायरेक्टली सरकार आपको ऊपर लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स अ, हमारे देश में मार्जिनल है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी इनकम होगी, उसके आधार पर आपको जितना भी टैक्स लगेगा उतना लगाती है। मान लो कि आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो 5% टैक्स आपको भरना पड़ता है। और अगर 8 से लेकर 10 लाख तक इनकम है हर साल की, तो 20% टैक्स भरना पड़ता है और 12 लाख से ज्यादा को 30% भरना पड़ता है टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। जीएसटी तो हर एक को भरना पड़ता है और हर एक के लिए सेम ही रहता है। तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और आपने जैसे बताया बंटी कि सही है, सब लोग इनमें से जो जीएसटी वगैरह है, जो आम लोग भरते हैं, सबको कॉमन है। जो सरकार टैक्स से रेवेन्यू कमाती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू है डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट टैक्स लोग बचाते हैं क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है।
तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला इंसान 2023 का एमएस धोनी है, इंडियन क्रिकेटर। तो उनकी कमाई लगभग 450 करोड़ होगी और उसमें से उन्होंने 30 करोड़ के आसपास टैक्स भरा है। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि अदानी, अंबानी इन जैसे बिजनेसमैन ज़्यादा टैक्स भरते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले 22 में अक्षय कुमार ने सबसे ज़्यादा टैक्स भरा था, वो था 25 करोड़। तो ऐसा क्यों होता है? ये बिजनेसमैन लोग जो है ना, अप अपना टैक्स सेव करते हैं और उसको रीइन्वेस्ट करते हैं। तो और टैक्स बचाने के कारण वो अमीर है। और हमारे जैसे कॉमन लोग जिनको टैक्स के बारे में पता नहीं, वो प्रामाणिक तरीके से भरते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाता हमको उतना। तो ये हो गया। तो आपको और भी कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं हम। कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो आप। तो सर आपने जो टैक्स के बारे में बात किया तो कॉर्पोरेट्स के जो लोग होते हैं जो उन लोगों का जो शुद्ध इनकम होता है वो क्योंकि कंपनी होती है वो कई लोगों की उसमें शेयर होते हैं तो कैसे पता चलता है उन लोगों को कि कितना इन्होंने इनकम किया है और कैसे वो उनको टैक्स देते हैं वो अपना टैक्स कैसे पे करते हैं ओके, आप कंपनी स्पेसिफिकली आपके एम्प्लॉय के बारे में पूछ रहे हो या जनरल पब्लिक के बारे में पूछ रहे कोई मान लीजिए जैसे आपने अडानी अंबानी है भी एक कंपनी है कभी हो? हाँ, भारत का सबसे अमीर आदमी जैसे अडानी में है सॉरी अंबानी है तो अंबानी जी का जो इनकम है उसमें कंपनी की बहुत सारी कंपनी है क्योंकि उनको उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है और दूसरे लोग लगाते हैं क्योंकि वो एक दिन तो चलाता नहीं है उसमें 51% कुछ उनका शेयर होता है बाकी सभी लोगों का इन्वेस्ट होता है तो वो उनको अपने कैसे कंपनियों का वो करते हैं मतलब अपना कैसे टैक्स बचा लेते अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ये लोग क्या करते हैं, का बिज़नेस मॉडल देखा, वो किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को फाइनेंस करते हो। अदानी ने क्या किया है कि बहुत सारा लोन उठाया है एसबीआई से और सारे बैंकों से अपने बिज़नेस और उसी लोन के आधार पर वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है, उसकी पेमेंट पे आपको मतलब अगर आपको मानो ₹100 टैक्स लगना हो इस साल आपके प्रॉफिट पर, आपने ज़्यादा वो ₹80 तो आपने ₹80 बैंक को दे दिए, तो वो पे भी टैक्स भरना पड़ेगा सरकार को। तो ये मतलब ये एक कमज़ोरी है हमारे सिस्टम में। तो इसका फ़ायदा ये बिज़नेस उठाते हैं और अपने टैक्स बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे एक आपको रिकमेंड करना चाहूँगा थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन कि अगर आप किसी पर्सनल चीज़ों के लिए जैसे कि मोबाइल के ज़्यादातर लोग ईएमआई लेते हैं मोबाइल के लिए, कार के लिए, ये करना बंद कर दो क्योंकि एसेट्स नहीं है, इससे आप कमाई नहीं कर सकते। आपको बिज़नेस डालना है खुद का, तो ये एक एसेट हो सकता है, इससे आप इनकम अर्न कर सकते हो। तो इससे तो आपने जो सवाल पूछा, जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, तो वो कैसे टैक्स बचाते हैं? वो शेयर होल्डर्स भी पूरी तरीके से मतलब लोन लोन से अपने लक्ष्य को फाइनेंस करते हैं। आप वो जो भी जीवन शैली जीते हैं, जो भी घूमते फिरते हैं, वो लोन के पैसे से रहते हैं और जब भी टैक्स
जो सर जीएसटी में लोग अपना पैसा लोन लेते हैं, तो क्या उस समय भी जीएसटी भरते समय भी आपने बोला कि 100 रुपया उन्होंने उनका ब्याज जा रहा है, तो ₹80 ब्याज जा रहा है, ₹20 उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या जीएसटी में भी ऐसा है? टैक्स क्रेडिट नाम की एक चीज होती है। जो भी आपने भरा है टैक्स, तो उसको रिटर्न दे देती है एज क्रेडिट। ये एक कंसेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इसके बारे में तो अभी इसमें बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन माध्यम से भी कंपनीज टैक्स बचाती है। जीएसटी में स्पेसिफिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये दो ऐसे चीजें जो सरकार ने की है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारा टैक्स बचाया जाता है। बहुत सारे बिजनेस अभी यही कर रहे हैं, जीएसटी बचा रहे हैं, मतलब टैक्स ऐसे ही बचाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैंने। कोई सवाल हो तो पूछो। आई गेस और कोई सवाल बचे अगर बच्चे भी हो तो मैं यहाँ पे अपना आईडी डाल देता हूँ, कर सकते हो, कर सकते हो। ईमेल है, और अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा आईडी भी दे देता हूँ। सवाल नहीं हो तो यस मैं ओके। सो थैंक यू एवरीवन, मतलब ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए धन्यवाद। और ओके।